ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन हैमरेज के बारे में। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम हामिद अली है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम मुझे 3 साल से नींद नहीं आती रात को। अच्छा। और घबराहट बहुत रहता है। तो नींद बिल्कुल नहीं आती है या कम आती है नींद? नींद बिल्कुल नहीं आती है मुझे। टेबलेट ले रहा हूँ लेकिन उनसे फायदा नहीं होता। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ जीवन में कुछ घटना घटी या कोई ऐसा चिंता का विषय है? क्या हुआ आपके जीवन में? तो समझ में नहीं आता सर क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। देखिए, हमने प्रश्न इसलिए पूछा आपसे कि कई बारी जो है मानसिक तनाव, टेंशन या कोई हादसा जिंदगी में हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, उसके कारण कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर उसका पता लगाना पड़ेगा। जो हम आयुर्वेदिक भाषा में समझते हैं कि जब नींद नहीं आती है तो इसका मतलब जो ब्रेन है, आपका मस्तिष्क जो है, उसमें वायु की मात्रा बढ़ गई है और वायु जो है निरंतर गति करती है, चलती रहती है, तो माइंड आपका रुकता नहीं है। जब आप सोने जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ उसमें विचार चलता रहेगा आपको। तो एक तो क्या करना है कि रोज आपको शाम के समय, दिन छिपने से पहले, सूरज ढलने से पहले सिर में मालिश करनी है अच्छी तरह से। खूब तिल का तेल ले लीजिए, चाहे बादाम रोगन, चाहे सरसों का तेल, उससे चंपी करिए खूब अच्छी तरह से। और दूसरा जो है, सोने से पहले तलवों में देसी घी की मालिश करनी। हाँ, तलवों में देसी घी की मालिश। सुबह के टाइम कम से कम आधा घंटा आप जो है गहरे सांस लें, शवासन करें, प्राणायाम करें, जीवानंद प्रोग्राम जो हमारा है वो जीवानंद का प्रोग्राम करें। और दिन भर में जो है ताज़ा पुदीना ले लीजिए। ताज़े पुदीने को 1 कप पानी में 5-6 पत्ते उसके डाल के उबाल करके वो आपको पीना है दिन में 2-3 बार। पुदीने को पानी में उबाल करके पीना है। इसके साथ साथ आप अगर आ जाएं जीवा में तो शिरोधारा कराएंगे आपकी 5-6 दिन लगातार। शिरोधारा से बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, आपको बिल्कुल नींद आएगी। और उसके पश्चात कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको देंगे, या फिर आप राजस्थान में रहते हैं तो जयपुर में हमारा क्लिनिक है, वहाँ जा करके आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपने रोग का आयुर्वेदिक उपचार भी कराएं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो तो आप शुरू कर लीजिए आज से ही। और साथ में जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दवाइयों से संबंधित जो आपका जो चर्चा मैंने की, उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके काम करना चाहिए। जयपुर में क्लिनिक है, वहाँ जा सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर आप जयपुर सेंटर के बारे में, जयपुर क्लिनिक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jiva.com। हमें कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें समझाइए कि आयुर्वेद इसमें क्या उपचार करता है। अक्सर लोगों में धारणा होती है ब्रेन हैमरेज है तो आयुर्वेद में तो हम सबसे अंत में ही जाएंगे, या आयुर्वेदिक उपचार पता नहीं इसमें है भी या नहीं है। देखिए, एक बार हैमरेज हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर एलोपैथिक में तो कुछ उपचार है नहीं जी। वो तो ज़्यादातर आपको वो टैबलेट्स देंगे कि जिससे आपको फिट्स ना पड़े, आपके ब्रेन का जो ट्रांसमिशन ठीक से चलता रहे, आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन ठीक से रहे, करंट उसमें ठीक से दौड़ता रहे। लेकिन जहाँ तक जो डैमेज हिस्सा हुआ उसके लिए तो चिकित्सा नहीं है कोई, ये तो सभी जानते हैं। डॉक्टर लोग भी आपको बताएंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको गोलियां बस खानी पड़ेंगी, एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट या कुछ और तरह की जो भी दवाइयां देते हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, हम तो कारण पर पहुँचते हैं ना। कारण क्या है कि ब्रेन के अंदर चाहे जो भी हुआ, हेमरेज हुआ, वहाँ पर कोई हिस्सा डैमेज हुआ, तो हम ये मानते हैं कि वहाँ का जो वात है, प्राणवायु जिसको हम बोलते हैं, जो ब्रेन के एक एक हिस्से में राशन, पानी, खून सब पहुंचाती है, वो विकृत हो गई है। वो कहीं वहाँ किसी तरह का वहाँ पर रुकावट आ गई है, उसमें ब्लॉकेज आ गई है। तो पहले प्राणवायु को हम उसमें बैलेंस करते हैं। जैसे कि पैरालिसिस के केसेज आते हैं हमारे पास, पक्षाघात के केसेज आते हैं, तो उसमें पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे केसेस में पंचकर्म आपको कराना चाहिए, लेकिन हमेशा वैद्य से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने के पश्चात ही पंचकर्म करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। घर में अगर आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं तो ब्राह्मी आपका सेवन करें। ब्राह्मी जो है हमारा एक सबसे अच्छा मेद्य रसायन है। ब्राह्मी की टैबलेट्स हैं या ब्राह्मी का पाउडर सुबह शाम 1-1 चम्मच आप लें। अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा भी हमारी नसों को जो है काफ़ी ताकत देता है। और एक दसमूल का काढ़ा आप बना करके पी सकते हैं। दसमूल के काढ़े से भी आपको फ़र्क पड़ता है। या जो सहजना होता है, सहजने की जो फलियाँ होती हैं, उसकी सब्जी बना करके आप ले सकते हैं। या सहजने की छाल अगर मिल जाए, वो जड़ उसको मिल जाए अगर आपको पंसारी से, तो सहजन की जड़ का जो है काढ़ा बना करके आप पिएँ,
उससे भी फर्क पड़ता है। कई चीज़ें हैं घरेलू नुस्खों में जिनको आप प्रयोग करें, लेकिन चिकित्सा प्रॉपर इसकी आयुर्वेद में है। किस चीज़ की चिकित्सा? जो हिस्सा आपका खराब हुआ है, जो आपके लक्षण शरीर में हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद में मेद्य रसायन है, वात शमन के लिए चिकित्सा करते हैं, पंचकर्म की हम चिकित्सा करते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली करानी चाहिए, ताकि धीरे धीरे आप जितने लेवल तक भी ठीक हो सकें उतना आपको ठीक होना चाहिए। मालिश आपको घर में करनी चाहिए, रेगुलर तिल के तेल की मालिश, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। कोई हिस्सा आपका शरीर का कमज़ोर हो गया है उसको वर्जिश करा के उसको मजबूत करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसमें प्रयास जरूर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, वाकई में आप जो आयुर्वेद की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जी। मैं इतनी सारे शो आपके साथ कर चुकी हूँ, आपसे बातचीत करती हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छे से और खूबसूरती से समझ में आता है कि आयुर्वेद कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करता है और किस तरह से उस पूरे ब्रेन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और नरिश करता है उसे रिवाइव करने के लिए। होलिस्टिक है पूरा, आयुर्वेदिक पूरा होलिस्टिक है। केवल ब्रेन को ही नहीं देख रहे हैं, उसके अंडरलाइंग कॉज क्या है, उसके वजह से और सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ा है, उसके माइंड पर क्या फ़र्क पड़ा है, उसका जो हौसला है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है, सब चीज़ को देखते हैं। और अंत में तो अगर कुछ भी नहीं होता तो हम कहते हैं आप तो आत्मा हो, आत्मा तो अमर है, अजर है। ये भी फिलॉसफी आयुर्वेद में है कि आदमी इस तरह की एक फीलिंग रखे कि ये तो शरीर है मेरा, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को तो कोई विकार नहीं है, विकार शरीर में है। जैसे आपकी कार खराब हो जाए कभी, तो आप थोड़ी खराब हुए, कार खराब हुई, तो वहाँ तक भी जाते हैं मगर जरूरत पड़ती है तो उस लेवल पर भी लोगों से हम बातचीत करके उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो जीवित रहें और अपने जीवन को बड़े शान के साथ वो जिएं। जी, और शायद तभी आयुर्वेद को होलिस्टिक साइंस कहा गया है, क्योंकि ये बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल पे ट्रीटमेंट करता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें एक नए रोग के बारे में जानकारी दी और उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर चौहान से सीखा ब्रेन हैमरेज के बारे में, क्या है उसका कारण और क्या है उसका निवारण। इसका मतलब आयुर्वेद में हर रोग का उपचार है। तो रोग आपके पास भी हो सकता है, लेकिन आवश्यक है ये 4-5 चीजें समझना कि आपका रोग क्या है, उसका कारण क्या है, कितना पुराना है वो रोग, और आयुर्वेदिक दवाइयां आपको कब तक खानी होगी ताकि आपको उस रोग में रिलीफ आ जाए। मतलब समझना होगा आपको खुद अपना रिलीफ पाथ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं अपने रोग के बारे में तो आप चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर आपके साथ है। जी हाँ, हमारा नंबर है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आप यूं ही हमें अपने ढेर सारे क्वेश्चंस भेजते रहिए। हम आपसे मिलेंगे आरोग्य मंत्र के अगले एपिसोड में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।